आपका स्वागत है कथाएं फॉर फन में। आज मैं आपको रविवार की सूर्य नारायण के व्रत की कथा सुनाऊंगी। रविवार व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया थी। उसके जीवन का नियम था, वह प्रत्येक रविवार को प्रातः स्नान करके घर को गोबर से लीपकर शुद्ध करती थी। इसके बाद वह भोजन तैयार करती, भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करती। यह क्रिया वह बहुत लंबे समय तक करती आ रही थी। ऐसा करने से उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती थी। उसका घर धन धान्य से और समृद्धि से परिपूर्ण था। वह बुढ़िया सुखी थी। वह बुढ़िया अपने घर को शुद्ध रखने के लिए पड़ोस में रहने वाली एक अन्य बुढ़िया की गाय का गोबर लाया करती थी। जिस घर से वह बुढ़िया गोबर लाती थी, वह विचार करने लगी, यह मेरे गाय के गोबर को ही क्यों ले जाती है। इसलिए वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया को रविवार के दिन गोबर ना मिला। गोबर ना मिलने के कारण बुढ़िया अपने घर को गोबर से शुद्ध ना कर सकी। इसके कारण ना तो वह भोजन बना सकी और ना ही भोग लगाया। इस प्रकार उस दिन उसका पूरा दिन निराहार व्रत हो गया। रात्रि होने पर वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान सूर्य देव ने उसे स्वप्न में आकर इसका कारण पूछा, तो वृद्धा ने जो कारण था सो बता दिया। तब भगवान ने कहा, माता, मैं तुम्हें सर्व कामना पूरक गाय दे देता हूँ। भगवान ने उसे वरदान में गाय दी, धन और पुत्र दिया और मोक्ष का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः बुढ़िया उठी। आंखें खुलने पर उसने देखा आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। बुढ़िया तो बड़ी प्रसन्न हुई। जब उसकी पड़ोसन ने घर के बाहर गाय और बछड़े को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। इतनी सुंदर गाय! वह तो द्वेष से जल ही उठी। साथ ही उसने सुबह सुबह देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। उसने वह गोबर अपनी गाय के गोबर से बदल दिया। रोज का ऐसा ही नियम बना लिया। वह प्रातः जल्दी उठकर आती और बुढ़िया के गाय के गोबर को ले जाकर अपनी गाय का गोबर डाल देती और खुद सोने का गोबर ले लेती। और बुढ़िया को इस बात की खबर भी ना थी। भगवान ने देखा कि चालाक पड़ोसन तो बुढ़िया को ठग रही है, तो उन्होंने जोर की आंधी चला दी। इससे बुढ़िया को लगा कि गाय तो बाहर परेशान हो जाएगी, डर जाएगी। वह गाय और बछड़े को घर के अंदर ले आई और अंदर बांध लिया। सुबह उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। रोज शाम को वह गाय को घर के भीतर कर लेती और सुबह सोने का गोबर इकट्ठा कर लेती। उधर पड़ोसन ईर्ष्या से जलने लगी। ईर्ष्या में आकर उसने राजा से शिकायत कर दी कि बुढ़िया के पास राजाओं की योग्य गाय है जो सोना देती है। यह गाय तो राजा के घर में सुहाती है, बुढ़िया के घर में नहीं। राजा ने सुना तो अपने दूतों को भेजकर गाय मंगवा ली। बुढ़िया गाय के वियोग में बहुत दुखी हो गई और बुढ़िया ने अखंड व्रत रखा। उधर राजा का सारा महल गाय के गोबर से भर गया और रात्रि में राजा को स्वप्न में सूर्य भगवान ने कहा कि तुम्हारे राज्य को मैं नष्ट कर दूंगा यदि तुम बुढ़िया की गाय नहीं लौटाते हो। तो वह गाय मैंने ही उसे दी थी। राजा ने सुबह उठ के देखा पूरे घर में गोबर की बदबू आ रही है, तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने गाय बुढ़िया को लौटा दी और साथ ही उस पड़ोसन को उचित दंड दिया जिसने बुढ़िया के बारे में चुगली की थी। और राजा ने सभी नगरवासियों को निर्देश दिया कि अब सभी नगरवासी सूर्य देव का व्रत रखेंगे। और सभी नगरवासी सूर्य देव का व्रत रखने लगे और वे खुशियों को प्राप्त करने लगे। रविवार के व्रत के विषय में यह कहा जाता है कि इस व्रत को सूर्य अस्त होने के समय ही समाप्त किया जाता है। अगर किसी कारणवश सूर्य अस्त हो जाए और व्रत करने वाला भोजन न कर सके तो अगले दिन सूर्योदय तक उसे निराहार ही रहना चाहिए। अगले दिन भी स्नान आदि करके निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल देकर उनका स्मरण करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। सूर्यास्त में सूर्य देव की पूजा करने के लिए आरती करनी चाहिए एवं भजन करना चाहिए और सूर्य देव के व्रत की कथा नित्य करनी चाहिए। जैसे सूर्य भगवान ने उस बुढ़िया पर कृपा की, वैसे ही कथा सुनने वाले, कहने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, वैसे तो कथा में हुकारा लगाने का नियम है, लेकिन आप कथा को YouTube के माध्यम से सुन रहे हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि ओम सूर्याय नमः का एक हुकारा कमेंट बॉक्स में लगा दें। आशा है आपको कथा पसंद आई होगी। कथा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।